देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या मरकज वाले मौलाना साद की तबलीगी जमात के तार किसी हवाला रैकेट से भी जुड़े हुए हैं? ये सवाल प्रवर्तन निदेशालय के मन में है, इसीलिए ईडी ने मरकज के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की है। दिल्ली के मरकज वाले मौलाना साद का पूरा हिसाब किताब जल्द ही देश के प्रवर्तन निदेशालय के पास होगा। अपनी तफ्तीश के दौरान ईडी ने मौलाना साद पर शिकंजा और कड़ा कर दिया है। मरकज के 4 कर्मचारियों से ईडी की पूछताछ, मौलाना के विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ, मौलाना साद की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग का काम साद के 3 बेटे भतीजे देखते हैं। अभी तक मौलाना साद को समन नहीं किया गया है। जाहिर है अब वो दिन दूर नहीं जब मौलाना साद को लेकर देश के हर सवाल का जवाब प्रवर्तन निदेशालय के जरिए मिल जाएगा। देश को पता चल जाएगा कि मरकज के लिए विदेशों में कहां से और कितने पैसे आए थे और उन पैसों का कैसा इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बीच मौलाना साद के वकील का जवाब भी आया है। मौलाना साद के वकील का कहना है कि अभी तक मरकज और मौलाना साद को कुल 3 नोटिस दिए गए, जिसमें 2 नोटिस का जवाब पहले ही दे दिया गया था। कल रात को तीसरे नोटिस का भी जवाब दे दिया गया। इसके अलावा मौलाना साद के कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को दे दी गई। मौलाना साद के वकील का कहना है कि अभी तक पुलिस ने मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुलाने का कोई नोटिस नहीं भेजा है और मौलाना साद को जब भी पुलिस बुलाएगी वो अपना बयान दर्ज कराने चले आएंगे। शनिवार को ईडी ने तबलीगी जमात वाले ट्रस्ट को खोज निकाला था। ट्रस्ट का नाम मदरसा काशी उल उलूम है। इस ट्रस्ट का खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, जिसमें करोड़ों का लेन देन है। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ था कि मौलाना को विदेशों से खूब फंडिंग होती थी। इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से मौलाना साद को डोनेशन मिलता था। विदेशी फंडिंग विदेशी करेंसी में ही होती थी, जो हवाला के जरिए मौलाना साद तक पहुंचती थी। डोनेशन का कुछ हिस्सा बैंक में भी रखा जाता था। 11 अलग अलग बैंक खातों में पैसा रखा जाता था, जिन खातों को मौलाना साद के करीबी ही चलाते थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।